है ब्राह्मण की जुबान पर भगवान विष्णु का सरस्वती का निवास रहता है। जो जीवा से निकल जाता है उसको भगवान के बदलने में असमर्थ रहता है। भगवान विष्णु भी काट नहीं सकते और निश्चित पूरा होगा। इसलिए ब्राह्मण की कभी भी बदुआ लेने की तैयारी न करें। ब्राह्मण माता पिता छोटे बड़े गरीब का और दुखिया का आदर करें। अगर उसकी भलाई न कर पाए, आदर न कर पाए, सम्मान न कर पाए तो उनके विरोध में ना आए। इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर विरोध में आ गए तो समझ लो जो है वो भी चला जाएगा। और जिस दिन ब्राह्मण की जीवा से अगर अपशब्द निकल गया तो भगवान विष्णु भी काट कर नहीं पाएगा। भगवान विष्णु का है। भगवान विष्णु कहते हैं क्योंकि मेरा वचन चाहे झूठा हो जाए, फीका हो जाए, मान हो अपमान हो, मुझे बर्दाश्त है। और साधु ब्राह्मण और भक्तों का मान अपमान मुझे बर्दाश्त में नहीं है। तो भगवान विष्णु ने कहा है इसी प्रकार से कि मेरा वचन झूठा हो, फीका हो, कुछ भी हो, और भक्त का वचन पत्थर की लीक हो जाता है, जिसे कोई काट नहीं सकता, जिसे कोई चढ़ा नहीं सकता, जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। मोर वचन पर सकता फीका, भक्त वचन पत्थर की लिखा, अपना मान टले तो टल जाए। ब्राह्मण भक्त का वचन ना फिरते देखा। और ब्राह्मण के वचन के मारे तो भगवान विष्णु भी थर-थर कांपते, लक्ष्मी भी कांप गई। आकर के ब्राह्मण के हृदय और मस्तक में भगवान विष्णु ने निवास ले लिया। लक्ष्मी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया कि कर्मकांडी ब्राह्मण जितने होंगे हम उनके घर नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे पति का निरादर कर दिया है। ब्राह्मण पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भगवान विष्णु ने देखा कि ब्राह्मण ऋषि का मस्तिष्क बदल रहा है। अगर इन्होंने कुछ कह दिया तो हमें पालन करना पड़ेगा। भगवान विष्णु ने तत्काल उन्हें वरदान दे दिया, हम तुम्हारे हृदय और मस्तक में हमेशा हे ब्राह्मण देवता निवास करेंगे। भगवान विष्णु ने कहा ब्राह्मण देवता के हृदय और मस्तक में हमेशा निवास करेंगे। ब्राह्मण को क्या चाहिए? ब्राह्मण के हृदय मस्तक में भगवान विष्णु मिल गए। आप सोचते हैं कि गुरुदेव बोल रहे हैं। गुरुदेव में क्या औकात रखी है? तरह तरह की जांचें, तरह तरह की व्यवस्था, तरह तरह की बातें कहां से आती हैं? गुरुदेव के पास कोई कागज है नहीं। और देखो पढ़ने वाले कागज से भूल जाते हैं गुरुदेव में क्या औकात रखी है। अरे भगवान विष्णु ने गुरुदेव के हृदय और मस्तक में निवास ले लिया है। उसी भक्त को देखेंगे जो भक्त संपूर्ण बन गया है, और उसी को भगवान विष्णु गुरुदेव के मस्तक हृदय में दिखाई देंगे और उसी का कल्याण होगा। भगवान विष्णु ने देख लिया कि हमारा तो आनंद हो गया, हम तो बैकुंठ में आ गए, इतनी अच्छी जगह आ गए। भगवान ब्राह्मण का है तो एक बैकुंठ है, अब हमें क्या चिंता है? लक्ष्मी सोचने लगी हम तो बर्बाद ही हैं कितु किनारे। हम पति के मारे हमने ब्राह्मण पर श्राप दे दो, और पति भी हमारे कौन है? ये भी हमें छोड़ करके डर के मारे ब्राह्मण के, और पहले ब्राह्मण के हृदय में चला गया। अब हम क्या करें? तो लक्ष्मी टप टप आंसू गिरा रही है।
आंसू गिरा रही हैं। ब्राह्मण और पंडित में ये फर्क है कि ब्राह्मण के खेत में अगर ले जाओ और गाय चुमा रहे हो, कोई डंगर चुमाओ और ब्राह्मण पहुंच जाए, कहे भैया अब छोड़ो हमें तो छोड़ दो, ऐसे कहते आपको समझा देगा। और अगर पंडित पहुंच गो तो कहे वो ना और खून की लाठी देगा तुम्हें, ये बात को खेते चुमाओ। ये बात है पंडित में और ब्राह्मण में। इसीलिए ब्राह्मण ने हमेशा जब निकलते देखे चलने को हुए और लक्ष्मी जी टप टप आंसू बहा रही है। अब दीपावली पे लक्ष्मी की पूजा घर घर होती है और टप टप आंसू गिरा रही हैं और लक्ष्मी की पूजा घर घर होती है और ब्राह्मण की पूजा नहीं, वहां लक्ष्मी नहीं। इसलिए तो किसी के घर लक्ष्मी जाती नहीं है, पूजा होती है और वैसे के वैसे रह जाती है। नियम से पूजा करके देखो, ब्राह्मण का आदर पूजा करो, लक्ष्मी आपके घर अवश्य जाएगी और आपका कल्याण होगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ब्राह्मण ने जाना शुरू किया और लक्ष्मी आंखें से आंसू बहा रही है। ब्राह्मण दया का पात्र है, वो ब्राह्मण हृदय नहीं जो पत्थर के समान हो, आता है रोता है, आंसू बहाते हैं। अच्छा अच्छा चलो चुप हो, रो मत, बताओ हम तुम्हारी समस्या को हल कर दे रहे हैं, आगे गलती मत करना। ये गुरुदेव का कहना रहता है, ये है दया। दया का मतलब है ब्राह्मण ने देखा कि लक्ष्मी रो रही है, तीनों लोगों की स्वामी की पत्नी आज आंसू बहा रही है, क्योंकि अपनी गलती के कारण। ऐसी धरती पे मानव अपनी गलती के कारण दूर बन जाता है, उसे नाना प्रकार के संकट झेलना पड़ते हैं, क्योंकि वो गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं करता, इसलिए उसे दूरी हो जाती है। इसलिए गुरुदेव की आज्ञा का पालन करो और आज्ञा में ही सब कुछ है। ब्रह्मा विष्णु महेश और लक्ष्मी, गुरुदेव की आज्ञा में ही सब कुछ मिल जाता है। आज्ञा का पालन करने से उन्हीं का कल्याण होगा। बोलिए सर्वदेव भगवान की जय। और ब्राह्मण के दृष्टि पर ही लक्ष्मी रो रही है। अरे कहने लगी ये क्या है, ये हम ब्राह्मण काय के हैं, अगर लक्ष्मी को रोते हुए छोड़ जाए। ऐसे ही आजकल दया में ब्राह्मण अगर रास्ते में मिल जाए, कोई परेशान व्यक्ति हो, उसे छल से भले कोई मार जाए, लेकिन ब्राह्मण अपनी दया का काम पूरा करेगा। अपनी थाली दे देता है, अपना घर दे देता है, अपनी व्यवस्था दे देता है, लेकिन दया कर देता है। इसलिए उनका नाम ब्राह्मण पड़ा है। ब्राह्मण मणि के समान है। लक्ष्मी ने आंख एक नजर उठाई, आंसू बहाए, ब्राह्मण भी रुक गए। कहने लगे हे लक्ष्मी, आपने तो हमें श्राप दे दिया है, कर्मकाल में ब्राह्मण जितने होंगे हमेशा गरीब रहेंगे, हम उनके घर नहीं जाएंगे। आप कहो लक्ष्मी आप रो रही हैं, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। आंसू बहा लगे लक्ष्मी। तीनों लोगों के स्वामी की पत्नी बिलक बिलक के रो रही है, क्योंकि उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने विचार नहीं कर पाया। ऐसे बिना विचारे वो करे, फिर पीछे पछताए और बोलते पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। धरती पर भी कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिस गलती को जीवन भर पछताना पड़ता है। लक्ष्मी भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी क्यों होगा एहसास हो रहा है, लाख प्रकार की गलती करो, आखिर कोई दिक्कत आ जाए कुछ भी हानि लाभ झेल लो, लेकिन ब्राह्मण से विरोध करने के कभी मन ठानो। ब्राह्मण से विरोध किया किसी देवता ने, वो देवता भी निष्फल हुआ और ब्राह्मण से विरोध बनाने वाला भगवान विष्णु लक्ष्मी भी ब्राह्मण से जीत नहीं पाए हैं। इसलिए हे लक्ष्मी अब हो रही हो, अब ब्राह्मण से निवेदन करो, जे तुम्हें कोई उपाय बताएंगे। लक्ष्मी जी कुछ कह नहीं रही, शर्म के मारे आंखें झुक रही हैं, क्योंकि कोई किसी को श्राप दे दे तो उसे क्या याचना कर सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे लक्ष्मी हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम बोल रही हो इसलिए बातें कम सुनो, बातें दूसरे के मन से शांत हो जाओ।